नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार प्रदीप। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस मुरैना। दोस्तों, आज का वीडियो है मानव नेत्र का नामांकित चित्र, जो कि दोस्तों एमपी बोर्ड 2025 में क्लास 10th के साइंस के पेपर में आने की बेहद संभावना है दोस्तों। इसलिए मैं आज के वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र किस तरह से बनाना है, एकदम सरल तरीके से, और देखेंगे मानव नेत्र के प्रत्येक भाग का क्या काम है। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। आपके दोस्तों 4 नंबर तैयार हैं, जो कि अभी देखने वाले हैं हम। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मानव नेत्र का नामांकित चित्र एकदम सरल तरीके से कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों मानव नेत्र के भाग, उसके आधार पर हम बनाएंगे चित्र। तो सबसे पहले मानव नेत्र के भाग में लिखेंगे रेटिना। रेटिना इसे दोस्तों दृष्टिपटल भी बोलते हैं, दृष्टिपटल। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों आइरिस। आइरिस, और इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है परितारिका। परितारिका। उसके बाद है दोस्तों पुपिल। इसे दोस्तों पुतली बोलते हैं। आपको तो दोस्तों पुतली याद रखना है। उसके बाद है क्रिस्टलीय लेंस। क्रिस्टलीय लेंस। क्रिस्टलीय लेंस। उसके बाद है नेत्रोद। नेत्रोद। अभी दोस्तों हम एक एक भाग का नाम और साथ ही साथ उसका काम देखेंगे, और यहां पर बनाएंगे हम मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र, जो कि एकदम सरल तरीके से। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। उसके बाद है दोस्तों पश्चिमाभी पेशियां। पश्चिमाभी पेशियां। पश्चिमाभी पेशियां। और उसके बाद है दोस्तों कांचाभ द्रव। कांचाभ द्रव। ठीक है दोस्तों, यानी कि रेटिना, आइरिस, पुपिल यानी कि पुतली, क्रिस्टलीय लेंस, नेत्रोद, पश्चिमाभी पेशियां, कांचाभ द्रव। दोस्तों इस तरह से हम एक एक से देखेंगे और यहां पर बनाएंगे मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चित्र बनाने के लिए किस चीज का ध्यान रखना है? सबसे पहले हमें बनाना है एक गोलक, नेत्र गोलक बनाएंगे हम। सबसे पहले हमने बना लिया एक नेत्र गोलक, क्योंकि दोस्तों लकड़ी की पेन से बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहां से थोड़ा सा भाग मिटाएंगे, ठीक है, और कुछ इस तरह से इसे कर देंगे, क्योंकि यहां दोस्तों दृक् तंत्रिकाएं आएंगी। दृक् तंत्रिकाएं भी लिख देते हैं दोस्तों यहां पर, दृक् तंत्रिकाएं, जो कि यहां लिखेंगे दृक् तंत्रिका। यहां ये बनाने के बाद दोस्तों अब हमें जस्ट बिल्कुल इसके सामने यहां कुछ इस तरह से मिटाएंगे और उसे हम बना देंगे इस तरह। आपको सबसे पहले ये बनाना है, यानी कि नेत्र गोलक बनाना है। अब एक एक से हम इसमें क्या करेंगे, इनके नामों के साथ क्या करेंगे, इसमें इनको दर्शाएंगे। और दोस्तों मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि आपके एमपी बोर्ड के क्लास 10th के साइंस में बहुत महत्वपूर्ण है और आने की बेहद संभावना है दोस्तों। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप चित्र बनाना सीख जाएंगे। तो अब एक एक से दोस्तों हम क्या करते हैं, इनके भाग लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों रेटिना, जो कि दृष्टिपटल है जिस पर चित्र बनता है, यानी कि प्रतिबिंब कहां बनता है, आंख में, दृष्टिपटल पर बनता है। और दोस्तों वो होता है बिल्कुल यहाँ लेंस है, लेंस के जस्ट सामने यहाँ पर बनता है और इसे बोलते हैं दोस्तों रेटिना।
रेटिना बोलते हैं, और हिंदी में बोले तो इसे दृष्टि पटल बोलते हैं, दृष्टि पटल। ठीक है दोस्तों, एक क्लियर हो गया। और अभी इसके कार्य देखेंगे दोस्तों साथ ही साथ। उसके बाद है दोस्तों आइरिस यानी कि परतारिका। और परतारिका कहां पर होता है दोस्तों? तो ये होता है जहां पर लेंस लगा रहता है, लेंस उससे आगे कह सकते हैं, यहां दोस्तों होता है परतारिका। अभी उसके बाद आपको साथ ही साथ ऐसे बनाना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है। रेटिना यहां दर्शा दिया, यहां परतारिका इस तरह से दर्शा दिया। उसके बाद पुतली, पुतली दोस्तों इसके बीच में होती है, यहां पहले से दर्शा देते हैं। ये क्या है? ये है परतारिका, परतारिका जिसे दोस्तों आइरिस भी बोलते हैं। इसके कार्य भी देखेंगे। और यहां पर दोस्तों होती है परतारिका के बीच में कह सकते हैं पुतली, पुतली। अच्छे से देखना दोस्तों, यानी कि आइरिस यानी कि परतारिका और पुतली हो गई। उसके बाद है दोस्तों क्रिस्टलीय लेंस। तो क्रिस्टलीय लेंस यहां पर होता है दोस्तों, मैं इसे इससे दर्शा रहा हूं। क्रिस्टलीय लेंस यहां होता है, ध्यान से देखना दोस्तों, कुछ इस तरह का क्रिस्टलीय लेंस होता है, ये इस तरह का। ठीक है, तो ये है दोस्तों क्रिस्टलीय लेंस। ठीक है, और ये क्या है? ये है पुतली। ठीक है, तो यहां क्रिस्टलीय लेंस है, इसका नाम लिख देते हैं, क्रिस्टलीय लेंस, क्रिस्टलीय लेंस, जो कि दोस्तों हमारी आंख में क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। उसके बाद है नेत्रोद। तो नेत्रोद क्या होता है? ध्यान से देखना, नेत्रोद परतारिका और यहां पर जो कॉर्निया होता है दोस्तों, यहां पर हमने कॉर्निया नहीं लिख पाया है, कॉर्निया लिखते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कॉर्निया, कॉर्निया, इसे दोस्तों स्वच्छ मंडल बोलते हैं, स्वच्छ मंडल। तो यहां पर दोस्तों जो नेत्रोद होता है, कॉर्निया यानी कि स्वच्छ मंडल, और परतारिका के बीच का जो क्षेत्र होता है जिसमें दोस्तों द्रव भरा होता है, उसे बोलते हैं नेत्रोद। यहां पर नेत्रोद है, यानी कि क्रिस्टलीय लेंस, और ये परतारिका है इसके बीच में, और इस कॉर्निया के बीच में क्या होता है? नेत्रोद होता है, जो कि ये है दोस्तों। उसके बाद है पश्चिमावी पेशियां। क्या है? पश्चिमावी पेशियां। तो दोस्तों पश्चिमावी पेशियां क्या होती हैं? जिसमें लेंस लगा होता है, जिसमें जिससे लेंस जुड़ा होता है, यहां पर क्या होती हैं दोस्तों? पश्चिमावी पेशियां होती हैं इस तरह से। और दोस्तों आपको इसको इस तरह से एक लाइन बना देनी है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? ये है पश्चिमावी पेशियां, पश्चिमावी पेशियां जिसमें लेंस लगा होता है दोस्तों, एक तरह से लेंस जुड़ा होता है पश्चिमावी पेशियों से। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है कांचाव द्रव। कांचाव द्रव क्या होता है दोस्तों? नेत्र गोलक में भरा हुआ कांच के जैसा, यानी कि पारदर्शी एक द्रव होता है, पदार्थ होता है, उसे क्या बोलते हैं? कांचाव द्रव बोलते हैं, जो कि दोस्तों यहां पर भरा रहता है पूरे नेत्र में, जिसे बोलते हैं कांचाव द्रव। कांचाव द्रव जो कि कांच के जैसा होता है। यहां पर देखो दोस्तों, कोई भी प्रकाश जब पड़ता है हमारी आंख पर तो उसका चित्र यहाँ बनता है, और ये चित्र कहाँ दिखाई देता है? यानी कि यहाँ पर चित्र बनता है, और इसमें क्या रहता है? कांच के जैसा पारदर्शी कांचाव द्रव बना रहता है, जिससे क्या होता है दोस्तों? रेटिना पर चित्र अच्छे से बनता है। ठीक है, तो ये भी हो गया दोस्तों। उसके बाद है दृक् तंत्रिकाएं। तो दृक् तंत्रिकाएं कहाँ होती हैं दोस्तों? ये यहाँ पर होती हैं, नेत्र से आने वाली और भी तंत्रिकाएं होती हैं जो इस तरह से जाती हैं, और ये कहाँ जाती हैं दोस्तों? हमारे मस्तिष्क में जाती हैं। तो ये क्या है? ये है दृक् तंत्रिकाएं, दृक् तंत्रिका, ये है दृक् तंत्रिका।
ठीक है। उसके बाद है दोस्तों कॉर्निया, जो कि हमें सबसे पहले बनाना चाहिए था लेकिन बाद में बना रहे हैं। यहां पर है दोस्तों कॉर्निया, ये तो ध्यान रखना दोस्तों, कॉर्निया हमारी आंख का सबसे बाहरी एक पतली झिल्ली होती है जो कि हमारी आंख के बाहर मतलब आंख में होती है, लेकिन सबसे पहली झिल्ली होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ध्यान से देखना, कॉर्निया, कॉर्निया क्या बोलते हैं दोस्तों, स्वच्छ मंडल बोलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, यहां इस तरह से हमारा आंख का नामांकित चित्र बनकर तैयार हो जाता है। अगर इसमें देखें तो कुछ इस तरह का क्या भरा रहता है, कांचा द्रव भरा रहता है। तो चाहे तो हम बना सकते हैं इस तरह से, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, क्योंकि वो तो द्रव रहता है पारदर्शी, जिससे होकर हमारा चित्र कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। इस तरह का दोस्तों हमारे आंख का नामक चित्र बनकर तैयार हो गया। अब हमें केवल ये देखना है कि किस भाग का क्या काम है। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे रेटिना, जो कि इसे दृष्टिपटल बोलते हैं, और यहाँ दोस्तों होता है ये बिल्कुल जस्ट लेंस के सामने, और इसे बोलते हैं दोस्तों रेटिना। और यहाँ पर क्या होता है, हमारी आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, ठीक है। उसके बाद है आइरिस। आइरिस का मतलब क्या है दोस्तों, परतारका। और परतारका का क्या काम है, परतारका का काम है दोस्तों पुतली के साइज को छोटा या बड़ा करना। पुतली के साइज को छोटा या बड़ा करने का काम किसका है, परतारका का। और परतारका से दोस्तों हमारी आंखों का रंग निर्धारित होता है, यानी कि हमारी आंखों का रंग आइरिस से निर्धारित होता है, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, परतारका कहते हैं। इसका मुख्य काम है पुतली के साइज को छोटा बड़ा करना। उसके बाद है दोस्तों पुतली। पुतली का काम क्या है, पुतली का काम यह है दोस्तों हमारी आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करना। यानी कि हमारी आंख में प्रकाश प्रवेश करता है, उसकी मात्रा को नियंत्रित करने का काम रहता है पुतली का। अगर कम प्रकाश है तो क्या होता है दोस्तों, पुतली बड़ी हो जाती है, और अगर प्रकाश ज्यादा है तो पुतली छोटी हो जाती है। यानी कि हमारी आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने का काम किसका है, पुतली का है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों क्रिस्टल लेंस, जो कि हम जानते हैं यहाँ पर लगा हुआ है, ये है क्रिस्टल लेंस, जो कि उत्तल लेंस होता है दोस्तों। उसके बाद है नेत्रोद। तो नेत्रोद है दोस्तों हमारे कॉर्निया और परतारका के बीच का जो क्षेत्र होता है, यहाँ मैं इसे डॉट डॉट करके दर्शा देता हूँ, ये नेत्रोद है। यहाँ पर एक द्रव भरा रहता है, उसे क्या बोलते हैं, नेत्रोद बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और पश्चमावी पेशियां क्या होती हैं, पश्चमावी पेशियां दोस्तों लेंस जुड़ा रहता है एक तरह से। जब ये पश्चमावी पेशियां कमजोर हो जाती हैं तो हमारे लेंस की समझने क्षमता खराब हो जाती है या घट जाती है, ठीक है। उसके बाद है कांचाव द्रव, जो कि ये भरा हुआ है दोस्तों हमारे नेत्र गोलक में भरा रहता है, जो कि कैसा होता है, पारदर्शी होता है, बिल्कुल कांच के जैसा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दृक् तंत्रिकाएं। दृक् तंत्रिकाएं ये है दोस्तों जो भी हमारी आंख देखती है उसे तंत्रिकाओं के द्वारा कहाँ पहुंचाती है, मस्तिष्क तक पहुंचाती है, ये दृक् तंत्रिका है। उसके बाद है दोस्तों कॉर्निया। और कॉर्निया हमारी आंख का सबसे पहला भाग होता है जिससे होकर सबसे पहले आंख में प्रकाश प्रवेश करता है, उसे कहते हैं कॉर्निया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, कॉर्निया का ही जब नेत्रदान किया जाता है तो दोस्तों केवल कॉर्निया का किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम बहुत बार कि नेत्रदान में हमारी आंख का कौन सा भाग नेत्रदान किया जाता है, तो होता है दोस्तों कॉर्निया, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्वच्छ मंडल भी बोलते हैं। इस तरह से दोस्तों हमारी आंख का नामांकित चित्र बनकर तैयार हो गया, और बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया है, और आपको साथ ही साथ इनके कार्य भी बता दिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।